नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा। यूपी में अब शराब की तरह हो गई तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे बेचने की लाइसेंस दुकानें। उत्तर प्रदेश में गुटखा और तंबाकू उत्पादन बेचने वाली लाइसेंस पॉलिसी इसी महीने लागू हो सकती है। इसी पॉलिसी को ड्राफ्ट शासन के पास है और माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ लागू हो जाने के बाद शहर में तंबाकू उत्पादन बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। बता दें कि यूपी के तकरीबन यहाँ पे 16 शहर में तंबाकू, गुटखा और सिगरेट बेचने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य की बात चल रही है। गाजियाबाद में पिछले साल अगस्त महीने से ही दुकान को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाना था, लेकिन लखनऊ से यहाँ पे हरी झंडी नहीं मिलने से मामला अटक गया था। देश में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,379 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,379 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में अत्यधिक संक्रमणीय कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन मामलों की संख्या बढ़कर 1892 तक पहुंच गई है। रेलवे ने शुरू की अब नई सुविधा। ट्रेन में महिलाओं को आसानी से मिलेगी बर्थ और सीट। अब यूपी समेत पूरे देश में महिलाओं को ट्रेन सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे बसों और ट्रेनों में मेट्रो के लिए साथ ही अलग से सीट आरक्षित होती है, अब उसी तरह से भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करेगा। रेलवे ने अब लंबी दूरी के लिए ट्रेनों में महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले देख योगी आदित्यनाथ सरकार बढ़ा सकती है सख्ती, वीकेंड कर्फ्यू पर विचार। दरअसल यहाँ पे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार तेजी से पकड़ने पर ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार सख्ती बढ़ा सकती है उत्तर प्रदेश में। साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान 900 से ज्यादा यहाँ पे केसेस आने के बाद सख्ती के काव्यास लगाए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में अभी कोरोना के नाइट कर्फ्यू लागू है, जो कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ वीकेंड कर्फ्यू के साथ ही सिनेमा हॉल तथा मॉल में और साथ ही यहाँ पे बढ़ती भीड़ को लेकर पाबंदी लगा सकते हैं। प्रयागराज में 2023 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा 6 लेन का पुल, रिकॉर्ड पर दर्ज होगा नाम। दरअसल फाफा में सबसे बड़ा 6 लेन का पुल 2023 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। मलाका चौराहे से राजापुर तक बनने वाले इस पुल से लोगों को बहुत जल्द ही जाम से निजात मिलने वाली है। पुल में विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पुल की लंबाई 9.90 किलोमीटर का है। प्रयागराज में बन रहे पुल का नाम अब जल्द ही यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है। पुल निर्माण कार्यों का मंडलायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग 96 पर फाफा में बने वर्तमान गंगा सेतु के समानांतर बनाए जा रहे 6 लेन सेतु का निरीक्षण किया गया। सीएम योगी ने अलीगढ़ और सहारनपुर को दी बड़ी सौगात। देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अलीगढ़ और सहारनपुर जिले को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने सहारनपुर में प्रस्तावित एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया, तो वहीं अलीगढ़ में 660 मेगावाट यूनिट समेत करीब 7,255 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी का लक्ष्य राज्य के सभी जिलों को दौरा कर वहां पर विकास कार्यों की लोकार्पण तथा शिलान्यास करने का है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अलीगढ़ और सहारनपुर को बड़ी सौगात दी। पश्चिमी यूपी में गन्ना घोर रहा किसानों के बीच मिठास। योगी सरकार ने किया 95,650 करोड़ रुपए का भुगतान। पश्चिमी यूपी में गन्ना भुगतान की तुलना पिछली सरकार से करने पर फर्क साफ होता है कि योगी सरकार ने भुगतान में कोई यहाँ पे कतई बढ़ती है। योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में 2017 से 2021 तक यहाँ पे दिसंबर तक सबसे ज्यादा मुरादाबाद मंडल में 30,645.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। कोरोना की तीसरी लहर के चलते अब अप्रैल में हो सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते परीक्षाएं टल सकती है। वैसे भी यहाँ पे 15 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव आयोग यदि मतदान की तारीख घोषित कर देता है तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल में होगी। एलोजेनिक बोन मेट्रो ट्रांसप्लांट की सुविधा। बनारस में पूर्वांचल का पहला और यूपी का दूसरा सेंटर। नए साल पर काशीवासी समेत पूर्वांचल के कैंसर मरीजों को उनके परिवारजनों को बड़ी राहत मिली। यहां होमी भाभी कैंसर अस्पताल एलोलॉजी बोनरो मेट्रो ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पूर्वांचल का यह पहला, जबकि यूपी में इस सुविधा वाली होमी भाभा दूसरा सेंटर होगा। यूपी में कोरोना का टीका लगवाने वाले बच्चों को मिलेगी 2 दिन की छुट्टी। सीएम योगी के 10 निर्देश।
देश में सोमवार से यहाँ पे 15 से लेकर 18 साल के छात्र छात्राओं के लिए कोविड टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया गया। साथ ही यूपी के 2150 केंद्रों पर टीकाकरण के अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 से लेकर 15 बच्चों के लिए साथ यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन उपलब्ध है। अकेले साथ ही लखनऊ में साथ ही 39 वैक्सीनेशन बनाए गए हैं। प्रदेश में 2000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। लूटा गया 12,090 किलो काजू, ट्रक समेत बरामद, चालक यहाँ पे हत्या का आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी के लंका क्षेत्र में नुआव के पास हाईवे पर ट्रक चालक की हत्या कर यहाँ पे काजू से लदा ट्रक लूटे जाने के मामले का खुलासा किया गया। इस मामले में भदोही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस कब्जे से यहाँ पे ट्रक सहित लूट का 100% माल यहाँ पे पूरी तरह से 12,090 किलो काजू बरामद कर लिया गया, जबकि इस मामले में 3 आरोपी फरार हैं, जाके पुलिस तलाश कर रही है। बरामद काजू और साथ ही ट्रक की कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। साथ ही यह ट्रक आंध्र प्रदेश से गोरखपुर ले जाया जा रहा था। यूपी में 6 जनवरी से बदलेगा मौसम, बदलती और बारिश और साथ ही ओले के भी आसार। साथ ही दिन में कड़ाके की ठंड, बदलती और बरसात के लिए तैयार रहिए। साथ ही यूपी में 6 जनवरी से मौसम बदलने जा रहा। साथ ही दिन में तापमान में गिरावट होगी, वहीं रात का पारा कुछ और चढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग में बदलती और बरसात का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना जताई गई है। विधानसभा चुनाव 2022 गोरखपुर में 35,55,000 यहाँ पे वोटर तय करेंगे भविष्य। वोटिंग के लिए चलेगा जागरूकता अभियान। साथ ही गोरखपुर जिले की अंतिम मतदाता सूची तैयार हो चुकी है। बुधवार यानी आज को इसका प्रकाशन किया जाएगा। 1 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक बीच यहाँ पे वोटर चुनने के लिए आवेदन का मौका था। साथ ही इस दौरान यहाँ पे 85,347 वोटर बढ़े, साथ ही जबकि 50,937 वोटर के नाम कटे, यानी कि मतदाता सूची में कुल 34,411 वोटरों की वृद्धि दर्ज की गई है। तेंदुए की दहशत बरकरार, लखनऊ के बाद इस जेल में देखा गया तेंदुआ का जोड़ा। साथ ही सर्च ऑपरेशन जारी। साथ ही लखनऊ में तेंदुए की दहशत अब भी कम नहीं हुई है। साथ ही राजधानी लखनऊ सटे यहाँ पे जिले के बाराबंकी तेंदुए से जोड़ों को यहाँ पे एक बार फिर से देखा गया है। साथ ही बाराबंकी मंचरपुरी तेंदुए के पैरों के निशान मिले, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम तेंदुए के पैरों के निशान के देखने के बाद क्षेत्र में तेंदुए के होने की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही है। साथ ही लोगों को सुरक्षित रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीएल के लिए टेस्ट व्यवस्था खत्म, अब नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, आसान हुई प्रक्रिया। साथ ही नियमों को लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया कि साथ ही ड्राइविंग टेस्टिंग स्कूल के आधार पर बनाए गए ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी। 5 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिन्यू कराना होगा। साथ ही नियम के तहत ड्राइविंग स्कूल कोर्स की अवधि 4 सप्ताह यानी कि यहाँ पे 29 घंटे होगी। इस दौरान आवेदक को कोर्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जानकारी दी जाएगी। भारी वाहन के कोर्स का समय 6 सप्ताह और साथ ही 38 घंटे निर्धारित किया गया। पीएम कुसुम योजना के लिए भरे ऑनलाइन फॉर्म किसान कर सकते हैं 4 लाख की कमाई, 90% सब्सिडी दे रही है सरकार। दरअसल दोस्तों बताते चले कि यहाँ पर एक बार फिर से सरकार ने बड़ा तोहफा लेकर आई है। साथ ही पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी जमीन पर सोलर पैनल लगाने के लिए 90% तक सब्सिडी दे रही है। इस योजना से जहाँ किसानों को अपनी खेती के लिए कम लागत पर पानी व बिजली उपलब्ध हो पाएगी, तो वहीं किसान योजना के तहत लगाए जा रहे सोलर पैनल से बनने वाली बिजली को सीधे सरकार बेचकर अपनी आय को और बढ़ा सकता है। इस योजना को किसानों की आय बढ़ाने व स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। पट्टा भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए यूपी सरकार की नई नीति, देना होगा सर्कुलर रेट का 25%। साथ ही पट्टा लिजोट और भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए राज्य सरकार नए सिरे से नीति तैयार कर रही है। नीति संबंधी 7 वर्ष पुराने शासन आदेश में दी गई व्यवस्था में बदलाव कर प्रस्ताव तैयार किया गया। साथ ही लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए सर्कुलर रेट का 25% प्रस्तावित करते हुए शासन ने उसके अंतिम रूप देने से सुझाव को आपत्ति मांगी है। कोई भी व्यक्ति 15 दिन में लिखित रूप से अपना अभिमत दे सकता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर शासन का सबसे बड़ा निर्णय, वापस ली यह बड़ी सुविधा। दरअसल दोस्तों शासन ने बंद कंपनियों के वाहन पर यहाँ पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। साथ ही सियाम या ऐप पर यहाँ पे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए 5 बांध कंपनियों के लिए 5 नई यहाँ पे निर्धारित कर दी है। साथ ही वाहन स्वामी ऐप पर वाहन के लिए साथ ही विकल्प पर निर्धारित कंपनियों का नाम दर्ज कर आवेदन कर सकते हैं। परिवहन निगम में पान गुटखा खाने वाले कर्मचारियों पर लगा जुर्माना, निर्देश जारी किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नए चेयरमैन राजेंद्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिया कि निगम के जो कर्मचारी पान गुटखा खाते पाए जाने पर उन्हें जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने यह निर्देश जाति निगम मुख्यालय निरीक्षण के दौरान दिए गए। उन्होंने अधिकारी एवं कर्मचारी से उनके कामों की जानकारी ली और निर्देश दिया कि अनुभागों में फाइलें व्यवस्थित तरीके से रखी जाए। उन्होंने परिसर में साफ सफाई व्यवस्था और साथ ही विशेष रूप से ध्यान रखी जाए। कहा पान व साथ ही यहाँ पे गुटखा खाकर जगह जगह थूकने
की स्थिति मुख्यालय परिसर में न हो और इस पर किया जाएगा तो उस पर सख्त से जुर्माना वसूला जाएगा। गोरखपुर से शामली तक बनेगा 500 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, इन 20 जिलों को मिलेगी रफ्तार। गोरखपुर को जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे मिलेगा, साथ ही 500 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गोरखपुर सोनौली फोनौली साथ ही पीपीगंज से कंप्यूटरगंज के बीच यहां पे शुरू होगा। साथ ही संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर समेत यहां पे 20 से अधिक जिले होते हुए शामली तक जाएगा। यह पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी कि इसके लिए नए सिरे से जमीन का अधिग्रहण होगा। अफसरों व कर्मचारियों को दिया जाएगा सचिवालय भत्ता, राज्यपाल ने दी स्वीकृति। साथ ही सचिवालय अफसरों व कर्मचारियों को मिलने वाले सचिवालय भत्ते राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत सचिवालय के अफसरों एवं कर्मचारी एवं सचिवालय से जुड़े विभागों और कर्मचारियों को पूर्व की तरह सचिवालय भत्ता दिया जाएगा। जितने का आलू नहीं उससे अधिक लग रहा है भाड़ा, सब्जियों के राजा का कोई भाव नहीं। आलू किसानों के लिए साल की शुरुआत खराब साबित हो रही है। जो पुराना आलू कर्नौल से कानपुर मंडी आ रहा था उसका अब कोई भाव नहीं मिल रहा है। 4 से 5 दिन पहले जो आलू पहुंचा उसे आड़ पर कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। साथ ही गाड़ी लगी हुई है। दूसरे राज्यों से आलू की नई फसल आने से एक बार फिर किसान परेशान हो चुके हैं।